एम्बेसडर साहब, आपके ख्याल में ये जो भारत की अस्करी क़यादत है, ज़ाहिर है इतनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आना, इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को शो कर रहा है? जो इंटरनल प्रेशर्स हैं, ये जो डेस्परेशन है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं, अभी जिस तरह चिश्ती साहब ने बात की वेस्टर्न मीडिया की, सो वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी अंडर क्रिटिसिज्म रखा है इंडिया को पिछले कुछ अरसे से। सो क्या ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का नतीजा है? अमेरिका से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, या जहाँ से वो सपोर्ट ढूंढ रहे थे उस तरीके से उनकी सपोर्ट उनको नहीं मिली इस सारे स्टंट करने के बावजूद? जी बिल्कुल, वो भी है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई है, उनका प्रोफाइल पहले से जो कम हुआ है, और फिर जाहिर है इस वक्त दे सीडिंग फॉर रिवेंज, वो अपनी जगह पे है। लेकिन साथ ही साथ देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इतनी जो गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और वो ये है मेरे ख्याल में कि वो इस हॉस्टिलिटी को सस्टेन करना चाह रहे हैं, और अगर इस हॉस्टिलिटी को सस्टेन करना चाह रहे हैं तो फिर उसका कोई रीज़न भी होगा। अब जाहिर है ये बात चल रही है कि वो किसी वक्त जो है उनकी जो है प्लानिंग का हिस्सा है कि किसी वक्त वो दोबारा से इस किस्म की जारियत करेंगे पाकिस्तान पे। तो जो है मोदी रेकलेस तो है, और इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप जो है, जिस तरह चिश्ती साहब ने भी कहा, वो जिस तरह उनको टो कर रही है उनकी लाइन को, इस तरह से पहले इंडिया की हिस्ट्री में उस हद तक नहीं होता था। अच्छा एम्बेसडर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो ऑफेंसिव डिफेंसिव की उनकी पॉलिसी है, क्या ये इस पॉलिसी का इफेक्ट, यानी इस पॉलिसी का बेनिफिट क्या वो ये लेना चाहते हैं कि एक तो जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो रही है, और अभी हमने रिसेंट पास में देखा है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी बड़ी काम आई है। इसके अलावा हमारी ओवरऑल डिप्लोमेटिक सक्सेस नज़र आ रही है, रीजन में भी, रीजन से बाहर भी। क्या उनका प्राइमरीली टारगेट ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया से करीब जा रहा है तरक्की याफ्ता मुल्कों से, या जो मैटर करती हैं कंट्रीज़ उनसे, या फिर मिलिटरीली वो वुंडेड हैं और उसका वो रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो स्टेटस था वो उनसे चिंता नज़र आ रहा है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी बिल्कुल, 3-4 पहलू हैं। एक तो जाहिर है वो वुंडेड प्राइड तो अपनी जगह पे है, जाहिर है जिस तरह का उनको रिस्पांस मिला और फिर दुनिया में उनकी सुबकी हुई, वो अपनी जगह पे है। फिर उनका जो प्रोफाइल गिरा है, सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोफाइल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की आपने बात की, बिल्कुल वो भी। और फिर साथ ही साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है चाइना के अगेंस्ट, उनका जो एज अ काउंटर वेट का रोल जो मगरिब देख रहा था, वो भी जाहिर है उस पर भी बहुत बड़ी एक जद आई है कि क्या वो इस काबिल भी हैं कि नहीं। और फिर इसी तरह इस खत्े के मुल्क और दूसरे मशरिक़ वस्ता, जहाँ पे जाहिर है उनके बहुत ही ज़्यादा गहरे वहाँ पे इम्प्रिंट हैं, जो डिप्लोमेटिक भी और इक़्तिसादी भी और सारा। तो उनको लग रहा है कि वहाँ पे भी उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उनकी साख जो है मजरूह हुई है, तो बिल्कुल उसको बचाने का भी है। लेकिन साथ ही साथ उसका जो है दूसरा रुख जो है वो ये है कि उनकी जो दाखिली सियासत है, क्योंकि मोदी की सारी जो सियासत है वो किस पे बेस्ड है, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे बेस्ड है, और उसको भी वो सस्टेन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये अगर जो है ना, अगर वहाँ के अवाम पे ये यहाँ हो जाए कि जी ये तो जो इतना बड़ा कहते थे कि हमेशा से सारा जी वो 56 इंच की छत थी, और हम तो पाकिस्तान को हमने बिल्कुल ही जी डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट कर दिया है और मिलिटरीली भी मार्जिनलाइज कर दिया, वो सारी बात जब गलत साबित हो गई तो ज़ाहिर है उनकी दाखिली सियासत में भी बहुत बड़ा एक चुनसर वहाँ पे उनको जो है ना दचका पहुँचा। तो ये काफ़ी सारे पहलू हैं, लेकिन जो अहम चीज़ इसमें यह है, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि हमारे पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन जो सी है वो किस चीज़ की इस वक्त जो है ना ज़रूरत है। और वो मैं ये समझता हूँ यह है कि हमें जो है ना, देखें, हमें एक तो ज़ाहिर है कि जो इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा स्टेबलाइज होना है, मुस्तहकम होना है। दूसरा, बिकॉज देखें इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो तो फिर जो है मिलिट्री भी तो ज़ाहिर है उसी पे बेस करती है ना, रिसोर्सेज पे बेस करती है काफ़ी हद तक। फिर जो है ज़ाहिर हमारी जो मिलिट्री, हमने एक अपनी स्ट्रेटेजिक और जो कन्वेंशनल अभी तक रखी है, अपना एक एज अपना रखा है, उसको सस्टेन करना है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वी हैव टू इंश्योर कि जिस तरह की हमने एक इंटेग्रेटेड जो है ना अपनी डिफेंस जो सी डिफेंस खसूसन जिस तरह रखी थी और जिसको एज था उनके ऊपर, उसको उसी तरह से कायम रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।